हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुनीता। फ्रेंड, आज की रेमेडी में हम घर बैठे अपने हाथों में सनटैन किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हाथों के कालेपन को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये ही बताने वाली हूँ। गर्मियों में अक्सर थोड़ी सी धूप लग जाने से हमारे हाथ पैरों में सनटैन आ जाता है, कालापन आ जाता है। मेरे साथ भी ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो काली पड़ने लगती है। तो आज हाथों का सनटैन दूर करने के लिए, डार्कनेस दूर करने के लिए कौन सी ऐसी इजी रेमेडी हम फॉलो करेंगे जिससे कि हमारे हाथ जो हैं वो सुंदर हो जाएं, मुलायम हो जाएं। अक्सर हम अपने चेहरे पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाथों पर ध्यान देना, कोहनियों पर ध्यान देना, पीठ पर ध्यान देना भूल जाते हैं और वो धूप के संपर्क में आने के कारण काले हो जाते हैं। तो आज इजी रेमेडी लेकर के आई हूँ जो आपके हाथों को सुंदर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और फिर से मुलायम बनाएगा। इसके लिए हमें कुछ एक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने हाथों, कोहनियों और पीठ पर जहाँ भी आपको कालापन है उस जगह को बहुत सुंदर और कोमल बना सकते हैं। तो इस इजी रेमेडी को बनाने के लिए हम लेंगे हाफ लेमन इसका मेन पार्ट होगा, क्योंकि हम सनटैन के संपर्क में आने पर हमारी स्किन जो है वो काली पड़ जाती है। तो इस कारण से हमें थोड़ा सा लेमन लेना होगा, क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, नेचुरल विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो बहुत तेज़ी से सनटैन को रिमूव करता है। तो इसलिए हम हाफ लेमन ही लेंगे। और इसके बाद में जो हम अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारा सी सॉल्ट, नमक। आप नमक की जगह पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो काम हमारा ये नमक करेगा वो शुगर से इतने अच्छे से सनटैन जो है वो रिमूव नहीं होगा। इससे पहले आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लें कि आपको नमक सूट करता है कि नहीं करता है, नहीं तो आप नमक की जगह पर शुगर ऐड कर लें। तो इसके बाद में हम इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको अपने हाथों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना होगा, जिससे कि आपके हाथों में किसी तरीके का ऑयल ना हो, किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र लगा ना हो। इसलिए आपको अच्छे से इसको हाथों को वॉश करके और आप टॉवल से पोंछ लें। उसके बाद में हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से ही आपको लगाना होगा, रब करना होगा। नमक क्या करता है कि जितनी भी डेड लेयर होती है उसको हटाता है, सनटैन को हटाता है, और इसके साथ में नींबू जो होता है, लेमन जो होता है, वो साइट्रिक एसिड से भरा होता है जो कि कालेपन को रिमूव करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारे हाथ पैरों, कोहनियों के कालेपन को अच्छे से दूर कर देती हैं और इसके साथ में जो स्किन है उसकी जितनी डेड लेयर होती है उसको भी हटाती हैं। तो 2-3 मिनट के लिए आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रब करना होगा। पूरे पूरे हाथों में आप रब करिएगा, जहाँ जहाँ आपको सनटैन है, जहाँ जहाँ आपको कालापन है उस जगह पर आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। पूरे पूरे हाथों में आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको रब करिएगा। जहाँ जहाँ आपको सनटैन आ गया है उस जगह पर आप अच्छे से धीरे धीरे करके इस तरह से लगाइएगा। और लगाने के बाद में हम एक टॉवल की सहायता से इसको अच्छे से पोंछ देंगे। आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं और या फिर इसको अच्छे से आप इसको वॉश कर देंगे। इसके बाद में हम एक पैक तैयार करेंगे जो कि फिर से हमारे हाथों में जो डार्क स्किन हो जाती है उसको ठीक करेगा। तो पैक बनाने के लिए हमें लेना होगा थोड़ा सा बेसन जो होता है वो बहुत पुराने समय से हाथों को, पैरों को और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच लेंगे बेसन। आप ज़्यादा भी इसे बना सकते हैं। इसे उपटन भी कहा जाता है, कि जो हमारी दादी नानियाँ होती थी बहुत पुराने समय से इसे यूज़ करती थी, जिससे कि उनके हाथ, पैर, चेहरे की स्किन जो होती थी वो बहुत सुंदर होती थी। तो इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी, 1 पिंच के लगभग हमें हल्दी इसमें ऐड करनी होगी। इसके बाद में हम अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारा दूध में लैक्टिक एसिड होता है और जो हाथों पैरों को मुलायम भी बनाता है, गोरा भी बनाता है। आप दूध की जगह, अगर आपके हाथ बहुत रफ हैं
या फिर आपके हाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट से हो गए हैं, तो आप इस दूध की जगह मलाई ऐड कर सकते हैं। जो आपको इजी पड़े वो आप यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन। लेमन फिर वही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर साइट्रिक एसिड है जो कि हमारे हाथ पैरों को गोरा बनाता है। तो इसमें लेमन ऐड करने के बाद में थोड़े से कुछ एक ड्रॉप जो है हम गुलाब जल की डालेंगे। गुलाब जल जो होता है वो ईज़िली तरीके से हमारी स्किन को साफ़ और सुंदर और ग्लोइंग बनाता है और सनटैन को भी रिमूव करता है। इसके बाद में इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा इस तरह से। और ये इस तरह से आप इस पैक को बनाएंगे कि ये ना बहुत आप इसको गाढ़ा पैक मत बनाइएगा, हल्का हल्का सा पतला बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी सनटैन जो है वो अच्छे से रिमूव होगा। और थोड़ी देर के लिए ये हाथों पर, पैरों पर, कोहनियों पर, पीठ पर, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं। इस पैक को आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए, सनटैन हटाने के लिए, डार्क स्किन को हटाने के लिए। तो इस तरीके से ये पैक बन करके तैयार है हमारी स्किन को साफ करने के लिए। ये देखिए बन करके हमारा पैक जो है वो अप्लाई करने के लिए तैयार है इस तरीके से। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस पैक को और इस स्क्रब को आप शाम के समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद में हम अपने हाथों को इस तरह से कोहनियों पर, हाथों पर इस तरह से आपको लगाना होगा। और पूरे हाथों में इस तरह से आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी टैनिंग है वो हट जाए, जितनी भी कालापन है स्किन में वो हट जाए। क्योंकि इसमें मैंने डाला हुआ है लेमन। लेमन जो होता है वो नेचुरल तरीके से ब्लीच का काम करता है, हाथ पैरों की जितनी भी गंदगी होती है उसको हटाता है। इसमें मैंने डाला हुआ है गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है वो चेहरे को, हाथ पैरों को सुंदर बनाता है और कलर को भी फेयर करता है। इसके साथ में मैंने इसमें डाला हुआ है दूध। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हाथ पैरों को मुलायम भी बनाता है और गोरा भी बनाता है। और इसी तरीके से कस्तूरी हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, हाथों पैरों में एक गोल्डन सा निखार लाती है। तो इस तरीके से बहुत पुराने समय से आपने देखा होगा हमारी माएँ जो थीं वो इसे उपटन के तौर पे बनाती थीं, लगाती थीं। और शादी ब्याह पार्टियों में भी अक्सर ऐसा होता था कि हम उपटन का उपयोग करते थे। आज हम बहुत महंगी महंगी क्रीमें यूज़ करते हैं, बहुत ऐसी ब्लीच करवाते हैं, लेकिन इनसे थोड़े दिनों के लिए आपको थोड़ा सा रिजल्ट आएगा। थोड़े दिन बाद में फिर वही कालापन आपके हाथ पैरों में, चेहरे पर आने लगेगा। तो अगर आप नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो सुंदर भी होगी और बहुत लंबे समय तक जवान रहेगी। तो इस पैक को इस तरीके से हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना होगा। 10 मिनट के बाद में इसे सूख जाने के बाद में इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और देखिए ये 10 मिनट में इस तरीके से पूरे हाथ पैरों में इस तरह से सूख जाएगा। सूखने के बाद में हम इसको पानी से वॉश कर देंगे। आप पानी से वॉश करने की अपेक्षा अगर धीमे धीमे करके हल्के हल्के हाथों से आप इसको रिमूव करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी तरीके से उपटन भी हटाया जाता था। धीरे धीरे हाथों से आप इसको रब करते हुए ऊपर के मोशन में इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से आप इस तरह से आप पूरे हाथों में अगर आप धीरे धीरे करके हटाएंगे तो जो जितनी भी स्किन का जो कालापन होता है वो हटेगा। इसके साथ में जो स्किन डार्क होती है, डेड लेयर होती है स्किन की, वो सारी की सारी हटेगी और जो स्किन की नई परत आएगी वो बहुत सुंदर आएगी। तो आप अगर आपको जल्दी है तो पानी से वॉश कर सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप धीमे धीमे हाथों से इसको रब करके हटाएं। इसके बाद में इसको साफ़ करके मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे रिजल्ट जो हैं ये हाथों पर आते हैं। और इसको इस तरह से हम धीरे धीरे हाथों से इसको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद में हमें अगला स्टेप फॉलो करना होगा। देखिए हाथों में कितना साफपन आ गया है, स्किन जो है वो चमकदार होने लगी है एक बार के ही इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद में, इस पैक को और स्क्रब को अप्लाई करने के बाद में। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नमक का यूज़ किया था, सॉल्ट का यूज़ किया था, इस कारण से हमारी स्किन जो है वो हो सकता है थोड़ी सी आपको रफ़ महसूस हो। तो इसके लिए हमें करना होगा, हमें लेना होगा ये है बादाम ऑयल।
आप बादाम ऑयल की जगह मलाई ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप बादाम ऑयल लेंगे तो इसमें विटामिन ई होता है, तो ये हमारे स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, स्मूथ बनाता है। तो इस तरह से आपको बादाम ऑयल लेना होगा। लेने के बाद में हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से अपने हाथ पैरों में जहाँ जहाँ पर भी आपने ये पैक लगाया हुआ है उस जगह पर आप इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में आप खुद अपने हाथों से अभी का अभी देखेंगे कि कितने अच्छे इसके रिजल्ट जो हैं वो आते हैं। ये अगर आप इस तरह से अपनी स्किन को केयर करेंगे, अपने हाथ पैरों को केयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि सनटैन तो हटेगा ही हटेगा। जो गर्मियों के कारण स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है, या फिर किसी भी कारण से आपकी स्किन, जैसे आप बहुत सारी दवाओं का सेवन करते हैं तो भी स्किन जो है वो काली पड़ने लगती है। लेकिन इसके बाद में अगर आप बादाम ऑयल से इस तरीके से मसाज कर लेंगे तो जितनी झुर्रियाँ होती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, या फिर जो हाउसवाइफ होती हैं बहुत देर तक काम करती हैं अपने घरों में, किचन में काम करती हैं, या बहुत सारे ऐसे वॉशिंग पाउडर होते हैं जिनसे कि हाथों की स्किन जो होती है वो एक तरीके से ये कहा जाए कि डार्क हो जाती है या लूज़ हो जाती है, या स्किन जो होती है बेजान सी हो जाती है। तो इस तरीके से बादाम ऑयल से इस तरह से अगर आप मसाज कर लेंगे तो आप देखेंगे कितनी चमक आ जाती है। आप देखिए स्किन जो है वो कितनी मुलायम हो जाती है। आपके सामने इसके रिजल्ट हैं, देखिए कितने अच्छे हो जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं आपके हाथ, तो इस कारण से इनकी भी केयर करना गाइस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप पूरे हाथों में जहाँ जहाँ पर भी आपने ये पैक लगाया है, स्क्रब किया है, उस जगह पर इस तरीके से हाथों से मसाज कर लेंगे और आपकी स्किन जो है वो सुंदर हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। स्किन में एक नेचुरल जो चमक होनी चाहिए वो बादाम ऑयल देता है। तो इस कारण से इससे अगर आप मसाज करते हो, सिर्फ आपको हफ्ते में 2 बार ये पैक लगाना होगा, स्क्रब करना होगा और इससे मसाज करनी होगी, और आप देखेंगे कि आपके हाथ जो हैं वो धीरे धीरे करके सुंदर होने लगेंगे और इसके साथ में ग्लोइंग होने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप नमक यूज़ करते हो स्क्रब करने के लिए तो आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करके हल्का सा लगा करके देख लीजिएगा। वैसे तो ये सारी स्किन टाइप को सूट कर जाता है, फिर भी अगर आपको कहीं कट फट है या कहीं पर भी आपको जला हुआ है तो उस जगह पर आपको नमक जो है वो सूट नहीं करेगा, तो उसकी जगह पर आप चीनी, शुगर का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन जो है वो सुंदर बना सकते हो, सनटैन हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और जो आपकी स्किन पे कालापन आ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उन सब को इस तरह से मसाज करके दूर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी रेमेडी को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके की रेमेडी मैं फिर से लेकर के आती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।